भगवान ने देखा, अब तक तो देख रहे थे कुछ उत्साहित हो जाए, जब नहीं हुई देखा बेहोश हो गई, अब घबराए, भागे भागे जल लाए, पानी छिड़का, हवा किया, अरे देवी जगो जगो, हम तो मजाक कर रहे थे। उठाया इनको, रुक्मणी जी जागी, आंख खोली, भगवान ने कहा आप तो सीरियस हो गई, हम तो मजाक कर रहे थे। रुक्मणी जी बोली प्रभु आपने जो भी बात कही ना सब सही कही, कुछ भी गलत नहीं कहा। क्यों? बोले आपने कहा कि हमारे माँ का पता नहीं, पिता का पता नहीं, तो प्रभु जो स्वयं जगत का पिता हो, भला उसका पिता और कौन हो सकता है? आप इस गुण अवगुण सबसे परे गुणातीत परब्रह्म हो, आपको ये सब की क्या आवश्यकता? फिर प्रभु आपने कहा माँ का पता नहीं, पिता का पता नहीं, अरे प्रभु वेद भी जहां नेति नेति कह के थक गए हो, उन भगवान का भला कौन जन्मदाता हो सकता? प्रभु आपने कहा कि मेरे भजने वाले जिनके पास कुछ नहीं होता, जहाज मजीरा लेके मेरा नाम भजते हैं, प्रभु मेरी नजरों से देखो तो जिसके पास कृष्ण धन है उसके लिए, उसके सामने दुनिया में सब धन फीका। भले जो ये संत बाबा जी रहते, इनके पास भले एक फूटी कौड़ी नहीं हो, लेकिन इनके दिल में जो कृष्ण नाम रखा रहता है ना, प्रभु मेरी नजरों में तो सबसे बड़ा धन वो ही है। खर्चे ना खोवे या को चोर ना लूटे, दिन दिन बढ़त सवायो, ऐसा धन है ये। प्रभु ये धन तो किसी किसी को प्राप्त होता है। आप समझते हैं कि ये धन इन संतों को मिला है, इनके हृदय में ये कृष्ण प्रेम का धन विराजमान है। हम सबको भी याद रखना चाहिए जीवन में कि संसार में धन अवश्य कमाना चाहिए, संसार में रहते हैं तो कुछ जीविका भी निभानी पड़ती है, लेकिन जो शक्ति और जो आनंद, जो संतोष कृष्ण के नाम में है, राम के नाम में है, वो करोड़ों कमाने पर भी नहीं। मैं उस चीज का विरोध नहीं करती कमाने का, लेकिन जिन्होंने कमाया है, कमा के भी आखिर अंत में क्या प्राप्त हुआ, क्या मिला? संतोष तो वहां भी नहीं था। हर रोज बस रात को नींद नहीं आई, कैसे और बढ़े, कैसे धन बढ़े, कैसे बढ़े। लेकिन एक वो ब्रज का कोई साधु है, फटी धोती, फटा कपड़ा, घर घर जाके रोटी मांगता है, पर हाथ में माला है, हरे कृष्ण कहता कहता टूटी झोपड़ी में भी इतनी मस्ती से रहता है। कोई किसी प्रकार की चिंता नहीं, क्योंकि उसके पास कृष्ण धन है। एक बार जिसने कृष्ण नाम पकड़ लिया, मैं पहले ही कहा था कि आज कथा का सार है। ये कथा का सार अर्थात आपको इस चीज को अपने घर लेकर के जाना है। आपको कृष्ण नाम को अपने हृदय में बसा कर के घर लेके जाना, ये आपका वास्तविक प्रसाद होगा। यहां से आपको कोई धन मिलने वाला नहीं, उल्टा आप ही से कहते हैं कि सेवा करिए, सेवा करिए, सेवा करिए। कपड़ा मिलने वाला नहीं, सोना चांदी मिलने वाला नहीं, लेकिन इन सबसे भी जो ऊपर है वो कृष्ण नाम आप यहां से लेके जा सकते हैं, और वो लेके जाना चाहिए। तभी इस कथा का लाभ है, तभी इस कथा की इतनी व्यवस्थाओं का कोई परिणाम मिलेगा।